ये कथाएं कह रही हैं आप लोगों से। रोजाना ना बैठ पाओ बच्चों के बीच में तो एक हफ्ते में एक बार बच्चों के साथ बैठो। घर के मुखिया, बूढ़े दादा दादी अगर हों या जो भी बड़े बूढ़े हों, सब परिवार एक जगह बैठ करके चर्चा करें। गृहस्थ में उतार चढ़ाव बहुत आते, एक दूसरे की कोई कमी तो नहीं हो रही है। बेटे से भी व्यापार की चर्चा करो, व्यापार तेरा ठीक चल रहा है, मुझसे बिना पूछे तू कहीं से कोई कर्जा तो नहीं ले रहा है, ऐसी चर्चा करो। और भक्ति भावना घर में बैठी रहे ऐसा प्रयास करो। ये माताएं कर सकती हैं। तो ऋषभ देव जी ने देखो कितनी बढ़िया चर्चा करी अपने बच्चों से। नायम देहो देय भाजाम न लोके कष्टान कामान नरहते भिगभुजां तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सोते दशमा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे बालको, हमारा शरीर हंसने खेलने के लिए नहीं मिला, हमारा शरीर काहे के लिए मिला है? हमारा शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। जीवन में दुख आया तो पड़ोसी के घर रोने चले गए, सुख आया तो अभिमान हृदय में बैठ गया। इसके लिए नहीं आया हमारा शरीर। हमारा शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। बैठते उठते जागते चलते फिरते अहरनिश भगवान का चिंतन करो। और जो हमारे भजन में विघ्न पैदा करता है, ऐसे जीव की संगति का परित्याग कर देना चाहिए। तो किसी ने किसी का त्याग किया है तो बताया किसने किसको त्यागा है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी भय मुद तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भैया रावण का त्याग किया, बलि ने गुरु का त्याग किया और गोपिकाओं ने घर का त्याग कर दिया। जाके प्रियन राम भैदेही तजिए ताय कोटि वैरी शम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो हमारा कितना ही परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन हमारे भजन में विघ्न पैदा करता है या भगवान की भक्ति से दूर करता है, ऐसे जीव का त्याग कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं है वो जीव कैसा है? जिस पशु के पूंछ नहीं होती या फिर जिस मनुष्य के नाक नहीं होती, उसी प्रकार से उस जीव की पराकाष्ठा बताई है। बिना पूंछ का पशु बड़ा भद्दा लगता है, और जिस व्यक्ति की नाक कटी हो तो उसका कुरूप स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही बिना भक्ति के उस जीव का स्वरूप समझना चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति हमारा आभूषण है। बोलो राधे राधे। ऐसे सुंदर उपदेश दिए तो बड़ा बेटा, उसका नाम था भरत, घर का त्याग करके जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के नेपाल देश में गया। वो नेपाल देश में एक नदी बहती है, उस गंगा नदी का नाम है गंडकी नदी। सुंदर आश्रम बनाया, शालिग्राम की पूजा में लग गए, 12-12 घंटे तक माला पर भजन करते। एक दिन गंगा में स्नान करने के लिए भरत जी चले गए। एक गर्भवती हिरणी वहाँ पानी पीने के लिए आई। सिंह ने दहाड़ लगाई, गर्भवती हिरणी घबराई और गंगा जी में छलांग लगाई। जैसे ही गंगा जी में छलांग लगाई तो बीच नदी में उसे प्रसव हो गया, बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म दिया तो किनारे पर उसने दम तोड़ दिया। बच्चा बहता बहता भरत जी की गोद में आ गया। भरत जी उस मृग छोना को लेकर के अपनी कुटिया पर आ गए। अब भरत जी की ऐसी आसक्ति उस हिरण के बच्चा में बैठी। पहले तो 12-12 घंटे माला फेरते थे, अब माला तो रख दी उसने बगल में, अब तो उस मृग छोना के साथ में खेल कूद में लग गए।
अब बच्चा तो किसी का भी हो, सुगर का भी बच्चा बड़ा अच्छा लगता। मृग शावक के खेल में ऐसे मगन हुए, भगवान का भजन छूट गया। ऐसी आसक्ति बैठी सज्जनों। एक दिन हिरण का बेटा, हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड में मिलकर के जंगल में चला गया। भरत जी ने खूब खोजा, लेकिन हिरण का बच्चा मिला नहीं। तो हिरण के बच्चे की याद करते करते प्राणों को त्याग कर दिया। अब शास्त्र की वाणी सुनिए। शास्त्र कह रहा है, अंते मति याशः गति। अंतिम समय में जो जिस प्राणी की याद करके मरता है, वही योनि उसको प्राप्त हो जाती है। हिरण की याद करके मरे तो हिरण की योनि मिल गई। जब ही तो बड़े बड़े संत कहते हैं, अगर फोटो खिंच रहा हो ना तो शकल को संभाल लेना चाहिए। जैसी तुम्हारी शकल होगी वैसा ही फोटो आएगा। अंतिम समय में भगवान को याद करो। लेकिन धर्म संकट देखिए, सब कुछ याद आता है, लेकिन अंतिम समय में भगवान ही याद नहीं आते। अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में राम याद नहीं आता। मरणासन्न अवस्था में अगर प्राणी पड़ा हुआ है तो घर के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। घर के लोगों को क्या करना चाहिए? अब दादाजी हमारे जाने वाले हैं तो कीर्तन करने वालों को बुलाएं और घर में कीर्तन करवाओ। क्या पता कीर्तन करते करते भगवान का नाम हमारे दादाजी के कान में पड़ गया, क्या पता धोखे से दादाजी के मुख से नाम निकल गया तो अंतिम समय में इनकी सदगति हो जाएगी। नहीं तो इस दुनिया में सब कुछ याद आता है, भगवान का नाम ही याद नहीं आता। बोलो राधे राधे।